बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे हैं पांची भूम। आज शोभा देखेंगे कि हम पांची भूम में उन रंग परवाली मंदिर तक कैसे पहुंचे। तो अभी तक जो शोभा हुई है उसको चितवन के भाव से दोहराते हुए, एक रूह की चाल से, अपनी आत्मिक नजर से हम खुद को रंग महल की पांची भूम में पहुंचाते हैं और वहां पर अपनी निज नजर से चलते हुए हम पहुंचते हैं मध्य नव चौकों तक। और फिर आगे शोभा देखेंगे कि अपने को अंदर कैसे चलना है। मानिक आप हो क्या? हाँ जी सुंदर साथ जी। हम सब अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए गुम्बद जी में चलते हैं। गुम्बद जी में पिया जी के, श्री प्रहन्नाथ जी के कदमों में सिजदा करते हुए खुद को देखते हैं रंग महल की पांचवी भूमिका में, इन 28 स्तंभ के चौक में। हमें भी मालूम है कि हमको पांचवी भूम कैसे पहुंचना है। रसोई वाले मंदिर से सीढ़ियां लेकर तो हम सीधा खुद को महसूस करते हैं पिया जी की मेहर से कि हम रंग महल की पांचवी भूमिका में हैं और अब हमें चलना है इन नव चौकों की ओर। तो किस तरह से शोभा देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उन शोभा को दिल में लेते हैं कि आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर से रूह खड़ी है 28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर नूरी शोभा, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, घेर कराया थंभों का नूर। अब यहां से बढ़ना है रूह ने मध्य चौक में, जहां रंग परवाली मंदिर है। तो सामने नूरी मार्ग प्रशस्त होता हुआ 28 स्तंभ के चौक से ही मानो कदमों तले फूल बिछते चले जा रहे हैं कि हमें इन रास्तों से आगे बढ़ना है। ठीक सामने चौरस हवेली। चौरस हवेली, दो चौरस हवेलियों के मध्य जो त्रिपोली आया है, उनकी मध्य गली से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले शोभा देखेंगे चौरस हवेलियों की। चौरस हवेलियों की रंगों नगों में झिल मिलाती ये हवेलियां ठीक मध्य गली से चल रहे हैं। दोनों ओर हवेलियों की सुंदर शोभा, सब सखियों संग, श्री राजी संग, इन मध्य गली से थंबों का नूर, मेहराबों का नूर, थंब के सामने थंब, उन नूर की शोभा, कैसे एक एक थंब में बेशुमार चित्रामन, ऊपर मेहराबे और दाएं बाएं हवेलियों की सुंदर शोभा। आगे आगे फूल बिछते चले जा रहे हैं कि हमें इन मार्ग से आगे जाना है। चौरस हवेली पार करी, चौरस हवेलियों का फिरावा पार किया, आगे गोल हवेलियों का फिरावा, सुंदर नूरी शोभा लिए यहाँ पर थंब भी गुलाई में घूमते हुए, बेशुमार नगों से जड़ी, कोई माणिक में, कोई हीरा में, कोई पुखराज में, तो कई फूलों से सुसज्जित विध विध की बेशुमार हवेलियां इस तरह से आगे बढ़ रही हैं।
चौरस गोल, चौरस गोल, चौरस गोल, 8 फिरावे पार कर लिए। आगे नवा फिरवा पंचमोहले का। पंचमोहलों की सुंदर आभा, अति सुंदर शोभा, त्रिपोलियों की सुंदर शोभा, एक एक हवेली की नूरी शोभा, एक मध्य में मंदिर, 4 दिशा में सुंदर नूरी आभा लिए हवेलियों का ये फिरावा। इन फिरावे को भी पार किया तो आगे बेशुमार फुलवाड़ी, मानो फूल बागी रंग महल के भीतर खिल उठा। नहरी चबच्चों की अपरंपार शोभा, सुंदर नूरी शोभा, और ठीक सामने 630 मंदिर की दीवार नजर आती हुई। 3 चौकों की 3 हारें सुंदर शोभायमान होती हुई। प्रत्येक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा, और इन मध्य चौक की शोभा को देखना है और मध्य चौक में पहुंचना है। तो हमने शोभा देखी, राजी ने, धनी ने हमें शोभा दिखलाई कि एक चौक में 9 चौकों की 9 हारें सबसे पहले घेर कर हर दिशा में 210 मंदिरों की नूरी दीवार, रंगों नगों से बेशुमार, एक एक मंदिर की विशालता। उन मंदिरों के भीतर सुख सीजा, हिंडोले, सुंदर नूरी आभा, सुख सीजा, ये मंदिर सखियों के शहर के मंदिर। घेर कर 210 मंदिर, भीतर 9 चौकों की 9 हारें, 9 चौकों की 9 हारें, 4 कोने वाली चौक, 2 पुड़ा, और इनके मध्य तिपड़े की सुंदर शोभा, और मध्य 7 की 7 हारी चौपड़ा। 9 चौकों की 9 हारों के मध्य हवेलियों की सुंदर शोभा। ये दोपड़े के चौक, तिपड़े के चौक, ये चौपड़े के चौक, और ये हवेलियों की सुंदर शोभा। अब एक एक शोभा को तू आत्म भाव से निरखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले दोपड़े की शोभा, दो तरफ मंदिरों की शोभा, सुंदर चौक, खीर कर थंबों की शोभा, 2 रास्ते तो 2 दिशाओं में जुड़ाफों के मंदिर, और दोनों ओर त्रिपोलियों की सुंदर आभा। सुंदर नूरी चौक, घेर कराए थम, एक एक थम की सुंदर शोभा, मेहराबों की सुंदर शोभा। तले किलम ऊपर चंद्रमा, कुछ पल धनी समझा ही रुके। तो दो तरफ तो मंदिरों की हारे, और दो तरफ जुडाफे के मंदिर लगते हुए वो त्रिपोली की सुंदर शोभा। और अब शोभा त्रिपुड़े की, त्रिपुड़े की शोभा, ठीक मध्य में चौक, चौक की सुंदर शोभा, और 3 रास्ते, और त्रिपोलियों की सुंदर शोभा। त्रिपुरा का चौक उन्हें दोपड़े की तरह ही सुंदर नूरी चौक, घेर कर थंबों की हारे, सुंदर मेहराबे, एक एक मेहराब में सुंदर नकशकारी, तले किलम ऊपर चंद्रमा, और 3 रास्ते, 3 तरफ जुडाफे के मंदिर लगते हुए, और त्रिपोलियों की सुंदर शोभा। इसी तरह से चोपड़े की भी सुंदर शोभा, 4 रास्तों की शोभा, और 8 की 8 हार हवेलियों की शोभा। अब शोभा देखते हैं हम कि किस तरह से हमने रंग परवाली मंदिर तक पहुंचना है। उन्हें खुद को देखते हैं 28 मंदिर की फुलवाड़ी में। अपने सामने 630 मंदिर की दीवार है, 3 चौकों की 3 हारे हैं। 1.5 चौक पार करेंगे तो हम रंग परवाली मंदिर पहुंचेंगे।
अब ये शोभा आज हम नहीं समझ रहे हैं, अभी तक हमने रिवाइज किया था कि हम 28 मंदिर की फुलवाड़ी में हैं और हमने पहुंचना है इन रंगपुर वाली मंदिर में। तो अपने को एक चौक ये पार करना है और दूसरा चौक ये पार करना है। तो एक रास्ता तो बिल्कुल सीधा है जो धनी ने हमें बतलाया, एक रास्ता सीधा है। जैसे हमने 36 फिरावे हवेलियों के या 9 फिरावे इन हवेलियों के पार कर लिए, 28 मंदिर की फुलवाड़ी में खड़े हैं। सामने अपनी 630 मंदिर की दीवार है। तो ठीक सामने जो भी मंदिर है, अपने पास जो भी मंदिर ठीक सामने मंदिर आता है, उन मंदिरों से निकलते जाएंगे, आगे आगे अपने को सीधा रास्ता मिलता चला जाएगा और सीधा जाके भागते चले जाएंगे और सीधा हम रंगपर वाली मंदिर से टकराएंगे। इस शोभा को यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इस शोभा को यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। हम 28 मंदिर की फुलवाड़ी में हैं, सामने अपनी 630 मंदिर की दीवार है। धनी की मेर से हमने ये जान लिया कि यहाँ पे जो मंदिर आए हैं उन सभी मंदिरों में 4-4 दरवाजे हैं। तो अपने ठीक सामने जो भी मंदिर पड़ता है, उस मंदिर के भीतर से हम गए, मंदिर को पार किया, आगे आगे अपने को गलियां मिलती चली जाएंगी। हम पार करते हुए पहला चौक पार करेंगे, दूसरा आधा ही पार करेंगे तो हम रंगपुर वाली मंदिर से सीधा जाके टकराएंगे। कि सीधा दौड़ते चले जाएं और हम रंगपुर वाली मंदिर पहुंच गए। एक रास्ता तो ये हुआ, ये रास्ता है कि हम चितवन में जा रहे हैं, हम शोभा के अकॉर्डिंग कि हमने हवेलियां पार की, अब हमने चलना है रंगपुर वाली मंदिर। तो नाक की सीध में बस चलते चलने जाना है, क्योंकि रसोई वाली हवेली से हमने सीढ़ियां चढ़ के उत्तर दिशा से गली पकड़ी और सीधा दौड़ते चले जा रहे हैं। तो ठीक मध्य से हम आ रहे हैं तो सीधा हम रंगपुर वाली मंदिर पहुंच जाएंगे। तो ये तो अपना सीधा रास्ता हुआ। तो सुंदर साथ जी, ये रास्ता अपने को क्लियर है? बिल्कुल आसान रास्ता है कि एक के बाद एक जो मंदिर मिलते चले जाएंगे, हम सीधा चलेंगे और रंगपुर वाली मंदिर पहुंच जाएंगे। तो ये शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी? अब जो दूसरा मेन रास्ता जो आया है उसकी शोभा देखने का प्रयास करते हैं। ये जो रास्ता अभी बताया, ये तो एक इजी रास्ता कि हम सीधा चलते जाएंगे और रंगपुर वाली मंदिर से जाके टकराएंगे। अब जो सीधा दूसरा जो रास्ता जो बताया जाता है कि हम अर्शे मिलावे के संग आएंगे, तो वो रास्ता इस तरह से है कि हम ये 28 मंदिर की फुलवाड़ी में है। अपने सामने 3 चौक है, हम मध्य चौक की तरफ नजर करेंगे। हमने ये पहले शोभा देखी कि 8 इन चौक की बाहरी किनार पर हर दिशा में 8-8 बड़े दरवाजे आए हैं, धाम दरवाजे की शोभा लिए। तो अपने ठीक सामने जो बड़ा दरवाजा पड़ता है, हम उत्तर से गिनेंगे या दक्षिण से गिनेंगे तो जो 12वां दरवाजा, उत्तर से गिनेंगे तो ये 12वां दरवाजा हुआ, इधर से गिनेंगे तो ये 12वां दरवाजा होगा। क्योंकि हम सेंटर पॉइंट से आ रहे हैं, तो ये जो मध्य का दरवाजा है इससे हमने भीतर चलना है। तो कैसे चलेंगे वो शोभा देखते हैं। कि हमने घेर कर देखा था, एक चौक को घेर के सबसे पहले सुंदर साथ जी क्या शोभा आई है। ये जो चौक आया है उसकी दीवार में सबसे पहले घेर कर क्या शोभा आई है। हम एक चौक की शोभा देखते हैं तो घेर कर सबसे पहले क्या शोभा आती है। हाँ जी बेटा, आप बताओ। प्रणाम। प्रणाम जी। 210 मंदिरों की हार आती है। तो जब हमने इसको पार करना है तो सबसे पहले इस मंदिर को पार करना है। तो यहाँ यहाँ अपने को बड़ा दरवाजा मिलेगा, इस मंदिर को हम पार करेंगे। मंदिर को पार करके अपने को 2 थंबों की हर 3 गलियां मिलेंगी, तो अपने को 1.5 गली चलना है। मध्य गली में आ जाना है, जो त्रिपोलिया मिलना है उसकी मध्य गली में आना है। इस शोभा को हम दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए,
सबसे पहले हमने इन मंदिर को पार किया, जो घेर कर मंदिर की दीवार आई है उसमें जो बड़ा दरवाजा आया है, तो इसको हमने पार किया। फिर हमने एक गली ये पार करी, दूसरी आधी पार करी, फिर हम दक्षिण हाथ की ओर घूम गए। लगभग हम 10 मंदिर चलेंगे। 8 मंदिर का तो अपना ये जुडाफे का मंदिर है, 8 मंदिर ये चलने हैं, 2 मंदिर और चलने। तो हम आ गए इन त्रिपुरे के चौक में, इन त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब यहाँ से हमने पश्चिम मुख करके चलना है। तो इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, हमने ये मंदिर पार किया, 1.5 मंदिर चले, 10 मंदिर दक्षिण होके हम इस त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब हमने शोभा देखी थी 9 चौकों की 9 हारे हैं, तो हम पहले चौक में हैं। फिर ये दूसरे चौक में आए, सीधा चलते जा रहे हैं, तीसरे चौक में आए, चौथे चौक में आए, 5वें, 6ठी, 7वें, 8वें, 9वें। अब हम ये 9वें चौक में आ गए। तो ये 9वां चौक पुनः अपना त्रिपुरा का चौक हुआ। अब यहाँ से अपने को उत्तर हाथ की ओर पौने 10 मंदिर चलना है। हम 10 मंदिर चलेंगे, फिर हम 1.5 गली चलकर इन मंदिर की हार को पार करेंगे। फिर ये जो साथ में दूसरा चौक लग रहा है उस मंदिर को भी पार करेंगे। फिर हम 1.5 गली चलेंगे और यूं भीतर आएंगे और इस त्रिपुरे से होते हुए सीधा चलते जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे इन रंगपर वाली मंदिर। तो इन शोभा को एक बार वापिस सुंदर सा जी साथ साथ चल के देखने का प्रयास करते हैं। अपने दिल में बोलते चले सब कि हमने 28 मंदिर की फुलवाड़ी पार की। सामने अपने ठीक मध्य का चौक है, ठीक मध्य चौक की शोभा देखते हैं। इधर से चौथा लेवे या इधर से चौथा लेवे, किसी भी एक बड़े दरवाजे से हम भीतर चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या पार किया, एक मंदिर की हार। फिर हमने ये जो त्रिपोलिया आता है भीतर जाते ही, ये देखिए भीतर हमने एंटर करते ही त्रिपोली की शोभा आती है। देखिए हमने इन मंदिर को पार किया तो ये त्रिपोली की शोभा आई। तो हमने 1.5 गली चला, फिर हम दक्षिण की ओर होकर 10 मंदिर चले। हम पहले त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब हमने इस चौक के 9 चौक पार करने हैं। त्रिपुरा 2 तो त्रिपुरा के हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे दूसरे। ये देखिए इस नक्शे से देखिए, ये और ये एंड वाला ये तो हो गया अपना त्रिपुरा का चौक और मध्य ये 7 चौक। इनको हमने नाक की सीध में सीधा चलते चले जाएंगे, ये पार कर लेंगे। अब आखिरी जब त्रिपुरे के चौक में आएंगे तब शोभा देखते हैं कैसे रहेगी। इस देखते हैं, इसको जूम कर रही हूँ अच्छे से। हम ये आखिरी त्रिपुरे की चौक में आ गए। पहले हम दक्षिण की ओर मुड़े थे, अब वापिस हमने उसी जगह पहुंचना है। उत्तर की ओर 10 साथ चलेंगे, 10 मंदिर। फिर हम नाक की सीध में चल रहे हैं। ये पहली हार मंदिर पार करेंगे, दूसरी पार करेंगे, क्योंकि 2 चौक आपस में मिले हुए हैं ना, 3 चौकों की 3 हारे। तो हम दूसरे चौक में जा रहे हैं, तो यहाँ 2 मंदिर अपने को एक साथ पार करने हैं। फिर हमने जैसे पहले त्रिपोलिये में 1.5 गली चले थे वैसे 1.5 गली चलना है। फिर दक्षिण की ओर 10 मंदिर चल के अब हम सीधा चलेंगे, 3 चौक पार करेंगे चौथे चौक में, यानी त्रिपुरे सहित हमने 4 चौक को पार करना है। 5वें चौक में अपना रंगपर वाली मंदिर है। इस तरह से सुंदर सा जी हमने बड़े रास्ते से, जो बड़ा बादशाही रास्ता है जिसमें अर्शी मिलावा एक साथ चलेगा, तो ये शोभा हुई। ये शोभा क्लियर है अपने को सुंदर सा जी? कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी ये 10 मंदिर की बात समझ नहीं आई कि 10 हाँ 10 मंदिर मंदिर। कैसे। हाँ ये देखिए, आप इधर से देखिए, ये देखो हमने ये मंदिर पार किया, 1.5 गली चले। अब हमने इस त्रिपुरे के चौक में पहुंचना है, तो हम यहाँ पे दरवाजे में है। तो ये बेसिक समझे, अपने पास ये जो जुडाफा है, यानी इस त्रिपुरे तक अपने पास 8 मंदिर की जगह है। हाँ जी। हमने शोभा देखी थी ना, 8 मंदिर का लंबा हाँ, जुडाफा। 8 तो मंदिर त्रिपुरे का। तक अपने पास 8 मंदिर है। आप 9 मंदिर चल के भी चल सकते हो, लेकिन अपने को इस मध्य गली तक पहुंचना है, तो इसलिए 10 मंदिर चलाया जाता है। 10 मंदिर तक चलेंगे ना, तो अपन जैसे ही मुख पश्चिम की ओर करेंगे तो इस मध्य गली में पहुंच जाएंगे। ऐसे ये ठीक। देखो,
ये मध्य गली से होते हुए हम सब त्रिपुरे पार कर लेंगे, त्रिपुरे चोपड़े पार कर लेंगे। हाँ जी, अब ठीक है अरु? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है या वापस से रिवाइज करनी है? मीनू जी आप आ रहे हो? हाँ जी दीदी। हाँ, आप करवा रहे हो रिवाइज? एक मिनट बाहर आ गई, शोर है थोड़ा। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्लीज दीदी एक बार और रिवाइज कर दीजिए, मोटी हाँ बुद्धि में जी, नहीं घुसता हाँ जी, जल्दी से। है ना। अब एक बार, एक सेकंड में नक्शा दूसरा भी निकालती हूँ, उसमें शायद अच्छे से हो जाएगा। और रात के तुम नर्स से कुछ करता फिर। नहीं अभी नहीं कुछ। ये देखिए, इस नक्शे में देखें कि हमने 12वें मंदिर से, 12वें दरवाजे से इधर से लेवे या इधर से लेवे। हम भीतर गए, इन मंदिर को पार किया, 1.5 गली चले और हमने देखो दक्षिण की ओर, अगर इधर से आएंगे तो उत्तर हाथ की ओर, इधर से चलेंगे तो दक्षिण की ओर। हम इन त्रिपुरे के चौक में पहुंच गए। उसके पास इस मध्य गली से सीधा सीधा चलते हुए हमने पहला चौक पूरा पार कर लेना है। फिर उसके बाद पुणे जब दूसरे चौक में जाएंगे हम, तो इसी तरह से हमको वापस उस चौक में पहुंचने के लिए इस तरफ से घूमना होगा, दूसरे हाथ को, उल्टे हाथ को। जैसे अगर हम यहाँ से दक्षिण तरफ घूमे हैं तो वहां से हम उत्तर तरफ घूमेंगे। एक बार यहाँ नक्शा है, शायद मैं वो निकाल रही हूँ। ये देखिए, इसमें पूरा नक्शा दे रखा है। क्लियर है? नक्शा दिखाई दे रहा है? ये देखिए, 1.5 मंदिर चले, दक्षिण हाथ क्यों घूमे, ये हम पहले त्रिपुरे के चौक में आ गए। इस त्रिपुरे के चौक समेत हमने इस चौक के 9 चौक पार कर लिए। जब 9वें चौक में आए तो पुणे त्रिपुरे के चौक में है। अब हमको वापिस उत्तर हाथ को चलना है 10 मंदिर, और यहाँ से नाग की सीध में सामने की ओर चलना है। 1.5 मंदिर यहाँ चलेंगे, फिर 2 मंदिर, हमने ये 2 मंदिर जो आपस में जुड़े हुए हैं ये पार करना है। फिर 1.5 मंदिर चलेंगे, फिर वापिस हम दक्षिण की ओर घूमेंगे। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से अपने को इस त्रिपुरे समेत 3 चौपड़े पार करने हैं, और 5वें में तो अपना ये रंगपुर वाली मंदिर आ ही जाएगा। सुंदर सा जगह ध्यान से देखेंगे तो इतना मुश्किल है नहीं, कि जैसे हमने एंटर करना है वैसे ही हमने वहां पहुंचना है। हाँ जी मीनू जी, दो आपको हटाओ हाँ जी स्क्रीन शेयर। हाँ जी। हाँ। हाँ जी सुंदर सा जी, जब हमें ये पांची भौम का जो एक ये 9 चौक का नक्शा जब समझ में आ जाए कि हमारी शोभा क्या है, जैसे 3 की 3 हारे। अब इसमें सबसे पहले हमने बाहर किनारे पे क्या देखा था, सुंदर सा साथ साथ जवाब देंगे कि हमने किनारे पे क्या शोभा देखी। ये किनारे पर चारों दिशाओं पे सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, उसी हिसाब से हम अंदर जाते जाएंगे। हमने मध्य में जाना है, पहले हमें एक चौक के किनार की शोभा हमें पता होनी चाहिए कि हमने हाँ क्या जी, शोभा कुसुम दी देखी। आप बताओ। हाँ दीदी, पहले हम एक चौक के 210 मंदिर की दीवार नजर आएगी। उस दीवार में 8 बड़े दरवाजे नजर आएंगे। ठीक है, 8 दरवाजे हमें नजर आएंगे। अब हमें ये पता है कि दूसरे यानी कि मध्य वाले चौक के भी मध्य में हमने पहुंचना है। ठीक है सुंदर सा जी। अब वो कौन से दरवाजे से हम जा रहे हैं, 12वें दरवाजे से कह रहे हैं कि क्योंकि हमें एक तरह से परिक्रमा पूरी करनी होती है, उसी हिसाब से हम कौन सी दिशा से चलते हैं, दक्षिण दिशा से। टोटल दरवाजे हम इधर से गिनेंगे तो ये, वैसे तो इस चौक के कितने दरवाजे हमारे बताओ सुंदर सा जी,
इस चौक के कितने दरवाजे आए, बड़े दरवाजे हमारे, हमने टोटल कितने देखे थे, और इस चौक के कितने हैं। जब तक ये सब क्लियर नहीं होगा हम आराम से पहुंच जाएंगे। बाहर की शोभा क्लियर है तो हम पहुंच सकते हैं आराम से। हाँ जी नरेश जी। जी, इधर हर एक चौक में 8 बड़े दरवाजे आएंगे। 8 8 बड़े दरवाजे हैं, ठीक है। अब वो दक्षिण दिशा से इसीलिए भाव बन जाता है कि जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं, इधर से परिक्रमा गए करते और हैं। इधर से हम वापस आ जाते हैं। तो 12वें दरवाजे यानी कि इधर से गिनना है हमने, ये हमारे इधर से, दीदी इधर से गिनते हैं ना, तभी वो 12वां हाँ कहीं पड़ता है से ना। भी, कहीं से भी इच्छा, कहीं से जैसे भी देखिए इच्छा है, हाँ वैसे तो कहीं से भी जा मतलब सकते हैं कि क्योंकि हाँ, हम जहाँ खड़े हैं ना अपने सामने, ये दोनों 12वें दरवाजे ही होंगे। अब मिलेंगे, अपनी इच्छा इधर से जाए उधर से जाए। उधर से जाए, वो कोई बात नहीं। बाकी हाँ ये बात, ये भाव अच्छा लग रहा है कि परिक्रमा से हम इधर से परिक्रमा जाएं पूरी और इधर से हम वापस आ जाएं। वापस आ जाए, तो वो परिक्रमा जिस हिसाब से करते हैं उसी तरह से भाव बन जाता है। ठीक है सुंदर सा जी, ये बात हमें पता चली कि सबसे पहले हमारी क्या है, मंदिरों की हार एक हमें नजर आती है। तो मंदिरों की हार इधर से हम चल रहे हैं, तो वो हमारी दीदी ने जैसे गिनती करके बताया कि हमें कैसे चलना है, तो उसके लिए बड़ा नक्शा खोल रही हूं मैं। मंदिर गिन के बताए कि कितनी गली हमारी आएंगी। ये पूरे हमारे, अब ये सेंटर वाले चौक तक पहुंचना है, यानी कि 3 की 3 हारे थी ना, तो मध्य वाली को हमने ये पकड़ लिया। ये मध्य वाली चौक से पहला चौक है पूरा और दूसरा है आधा, यानी कि 1.5 चौक। तो मैं यहाँ पे, अब हम आते हैं वहां से सीढ़ियों वाले मंदिर से 36 हवेलियां पार करके अपना मुख हमने कर लिया दक्षिण की दिशा में। तो ये दरवाजा हमारा गिनती में ये 12वां दरवाजा पड़ता है, इसीलिए इसका ये 12वें दरवाजे का वर्णन आ जाता है जैसे महाराज जी ने किया। तो यहाँ से हम चले तो हमारी क्या है, एक मंदिरों की जो बड़े दरवाजों की मेहराबों को, जैसे हमने ये समझा था कितनी मेहराबें थी, ये 11 मेहराबें थी पूरी टोटल जब गिनी थी। है ये, 23। हाँ 23 तो इधर के मिला के है ना टोटल, हाँ जी, हम हाँ यहाँ जी। से सीधा जा रहे हैं तो हमारी 11 मेहराबें सिर के ऊपर से हो रही है, टोटल करते हैं तो इधर की मिला के 23 मेहराबें होती हैं। अब यहाँ से इस मंदिरों की 2 मेहराबों के नीचे से हम गुजर रहे हैं और फिर हम कहाँ पे आ गए, एक मंदिरों की हार के बाद हमने क्या शोभा देखी थी, 2 थंबों की हार 3 गलियां। तो सबसे मध्य वाली गली में हम खड़े हो गए और अपना मुख कहाँ कर लिया हमने, उत्तर की दिशा में। अब हम कहाँ पहुंच गए, ये बीच वाले चौक को क्या कहते हैं हम, सुंदर सा जी ये बीच वाला चौक कौन सा है, त्रिपुरा। 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 पंकुल आप भी साथ साथ, जो भी नए सुंदर साथ है साथ साथ रहे, क्या कहते हैं, दोबारा से रिवाइज हो जाती है वही वाली बात कि उसको क्या बोलते हैं, त्रिपुरा का चौक। अब मैं यहाँ से चल रही हूँ, अब मैं एक बिल्कुल सेंटर में, मुझे पता है बिल्कुल मध्य में है, तो बीच में खड़ी हो गई इस चौक पे आके। ठीक है, ये हमारे चौक पे आ गए हम यहाँ पे सेंटर में। अब हमने चलना है फिर से वही 2 थंबों की हार 3 गलियां पार करनी, बीच वाली गली से हमने रास्ता ले लेना है। तो सब मिलके ऐसे चलते चलेंगे, पूरा एक चौक पार कर लेना है। एक चौक में कितने हमारे चौपुड़े आए थे, चौपुड़े कितने आए थे एक चौक में, याद करो चौपुड़े कितने थे, हमने ये एक किया हुआ है। त्रिपुड़े कितने थे और चौपुड़े कितने थे एक चौक के, पूरे 7 थे। त्रिपुड़े 7 7 7 एक दिशा में, चारों दिशाओं में कितने थे, 49। वो चौपुड़े है ना। और कोई सुंदर साथ साथ में, क्योंकि हमें ये पीछे की बात रिवाइज करते जानी है हमने कि हाँ जी त्रिपुड़े के विजय बीच, दीदी। त्रिपुड़े के विजय बीच दीदी। में हाँ विजय दीदी आ जाओ आप, विजय दी। पंकुल ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगी बात फिर दोबारा से। दीदी 28 त्रिपुरे थे। हाँ जी, और चौपुड़े 49। 49। ठीक है, 28 कैसे हुए पता लगा,
आपको विजय दीदी आप ही बता दो 28 कैसे? क्योंकि 7 9 थी ना, 9 की 9 है, 2 तो दुपड़े वाले हो गए, चौक छोड़ दिए थे, तो बीच में 7 रह गए थे, तो चारों तरफ 7 दिशा में के हो गए 7 7 14 और 14 28 हो गए टुकड़े। और बीच में जाएंगे तो हमें वो 7 की 7 हारे से 49 चौपड़े आ जाएंगे। चौपड़े मतलब वो सारे मिला के, लेकिन हमने बीच वाले से चलना है। यहाँ से हम बीच में चल रहे हैं, ऐसे चलते चलते एक चौक हमारा ये रहा, पूरा हो गया। एक चौक के मंदिरों की हार इधर वाली और दूसरे की चौक की दूसरे मंदिरों की हार दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी ये एक रास्ता हमें बताया जा रहा है, अभी दूसरा बताएंगे तो बिल्कुल इजी होगा, उससे तो हम सीधा ही जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से त्रिपुरे के चौक में आ गए, तो मुझे फिर से कौन सी दिशा में मुड़े हम? दक्षिण दिशा में, वही बीच वाली गली से मुड़ गए हम। फिर एक गली को और पार करके हमारे को 2 मंदिरों के हारों को पार करना है, क्योंकि एक मंदिरों की हार ये वाले चौक की हो गई और दूसरे मंदिरों की हार दूसरे वाले चौक की, क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए हैं, मंदिर हमारे चौक आपस में जुड़े हुए हैं। अब फिर से हमने मंदिरों की शोभा देखते हुए निकल पड़े सब मिलके, फिर से मध्य वाली गली में पहुंच गए। अब अपना मुख हमने फिर से उत्तर की दिशा में कर लिया। यहाँ पे फिर से दूसरे चौक के त्रिपुरे के चौक में हम खड़े हो गए और अपना मुख हमने कर लिया वहां पे कौन सी दिशा में? पश्चिम। पश्चिम की दिशा में। फिर से वही बीच वाली गली पकड़नी है और हमने मध्य वाला जो चौक का भी मध्य का चौक है उसमें हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारा रंगपर वाली मंदिर है, ये रास्ता है हमारा। अब गिनती करेंगे तो वो सब सुंदर साथ को पता है कि 2 थंबों की हार 3 गली है, तो नेचुरली 3 मंदिर की जगह ली है उसने, तो आप उसको आधा आधा करोगे तो 1.5 गली हो जाती है। बस मोटी सी बात याद करनी है, हमें सब मंदिरों का हिसाब पता है, एक एक मंदिर की है तो 3 मंदिर की जगह हो गई, तो 1.5 गली बोल देते हैं। अब दीदी ने जैसे 10 मंदिर की जगह बोली थी, तो हमारा जुड़ाफा कितने मंदिर का था पहले ये सब क्लियर हम कर चुके हैं। एक जुड़ाफा कितने मंदिर का था हमारा ये वाला? 16 मंदिर दीदी 16 दोनों मिला के आधा, मतलब हाँ पूरा 16 हो गया। अब यहाँ से मैं चली हूँ तो 8 मंदिर की जगह तो यही हो गई ना, तो बाकी हमारी 10 मंदिर की जगह हो जाती है ना बीच वाली गली से। तो दीदी ने उसी हिसाब से 10 मंदिर का हिसाब बता दिया कि हम इतना चले। जब हमें एक एक चीज का पता है तो वो मंदिर का हिसाब भी लग जाता है। ऐसे ही हम चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। अब दूसरा रास्ता दीदी और बताएंगे इजी सा, वहां तो सब सुंदर सा जल्दी से पहुंच जाएंगे। वहां से भाग के पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता सुंदर साथ जी, हम ये 28 मंदिर की फुलवाड़ी माने कि यहाँ खड़े हैं, ठीक मध्य चौक की तरफ नजर कर रहे हैं, तो अपने सामने इन 210 मंदिरों में अपने सामने जो भी मंदिर पड़ता है उस मंदिर से एंटर कर जाएंगे, उन मंदिर की शोभा देखते हुए पार करेंगे। फिर जैसे हमने ये अभी पार की इसी तरह से हम पहला चौक पूरा पार कर लेंगे। पहला चौक पार होगा, फिर अपने सामने मंदिर है, उस मंदिर के भीतर जाएंगे, फिर हम दूसरे मंदिर के भीतर आ गए, उसको भी पार कर लिया। फिर हम ये 4 चौक पार करेंगे और 5वें चौक में अपना रंगपर वाली मंदिर। इसको यूं सरकार साहब यूं कहते थे कि कहा मतलब कहाँ मुश्किल आ रही है कि मध्य गली से रसोई वाली हवेली की से निकलो, मध्य गली पकड़ो, दौड़ते चले जाओ, सीधा जाके यहीं टकराओगे, कहीं नहीं अटकोगे, एक के बाद एक आपको दरवाजे मिलते चले जाएंगे और सीधा रंगपर वाली मंदिर से आके टकराओगे, क्योंकि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं, तो एक के बाद एक अपने को रास्ता मिलता चला जाएगा और हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है सुंदर साथ जी? तो दीदी हम ये सीधा रंगपर वाली मंदिर में ही पहुंचेंगे? हाँ सीधा, क्योंकि आप सुंदर सा ये अपन देखे ना दीदी कि हम चले कहाँ से थे, पहले हम ये शोभा देखे, हम चले यहाँ रसोई वाली, हम यहाँ देखो यहाँ से हम बिल्कुल सेंटर से आए, एंटर किया अपन ने, हम ये रसोई वाली हवेली से लेके मध्य त्रिपोलिये से चल रहे हैं, तो इट मीन्स अपन रंग महल के सेंटर से आगे चल रहे हैं, अपने को बिल्कुल सेंटर में पहुंचना है।
तो यहाँ से दौड़ते चले जाएं, ये हवेलियों की फिरावे पार किए, फुलवाड़ी पार करी, ठीक सामने जो दरवाजा आ रहा है, मंदिर आ रहा है, उस मंदिर से दौड़ते चले जाएंगे, सीधा जाके रंग प्रबली मंदिर के चौक में अपने आप को पाएंगे। जो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, सीधा जाके वहीं पहुंचेंगे। क्योंकि दीदी मैं इसलिए पूछ रही हूँ, पहले तो आता था ना कि उत्तर के दरवाजे से जैसे हम अंदर गए और वो तो अभी पूरब बड़ा से रास्ता बाहर हमने निकले। देखा ना, वो बड़ा रास्ता तो अभी अच्छा। देखा ना हमने। वो हाँ, तब था जब पहले पहले ये कहा जाता था कि इन मंदिरों में एक ही दरवाजा है, तो उत्तर अच्छा। दक्षिण घुमाया जाता था। पर ये भी रास्ता, हम इसको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रास्ता अपना बड़े दरवाजों से है, जो अपने जो बड़े मुख्य दरवाजे हो गए। ये रास्ता वो हो गया कि हमने 12,000 सखियों संग राजी श्यामा जी के संग आना है, तो हम इस रास्ते को लेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए ये बुजरक रास्ता हो गया। हाँ जी आशा दी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं प्रणाम जी। वही समझना चाह रही थी, जब ये बड़े दरवाजे सीधा एक सीध में जा ही रहे हैं सबके, है ना, तो फिर हाँ जो भी आपने बताया, तो बड़े दरवाजों से ही जाए ना, तो दूसरा रास्ता समझाया क्यों जाता है? मैं भी यही कह रही थी किरण दीदी को, सीधा ही ले जाओ। हाँ सीधा, हाँ, नहीं देखो जब सीधा, लेकिन देखो कि अभी जैसे उस दिन में मेरे पास मैसेज आ गया कि सरकार ने, अभी रमा जी हैं अपने साथ, उनका मैसेज आया था कि सरकार ने जो रास्ता बताया मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जब राजी श्यामा जी और सखियों संग चलेंगे तो हम इस बड़े रास्ते को ही लेंगे ना, जो बादशाही दरवाजा है। तब हम हाँ, मंदिरों वही के ना। बीच में से क्यों निकलेंगे, फिर हम मंदिरों के बीच में से क्यों निकलेंगे। लेकिन जी हाँ, रात जी को जी। अपने को चितवन लगानी है, तब अपने को इधर उधर होने की जरूरत नहीं है, तब अपन सीधा जा सकते हैं। हाँ, ये अच्छा है ना, बड़े दरवाजे हम्म। जब आपस में एक सीध में जा ही रहे हैं ना सारे, क्योंकि सारी हवेलियां एक सीध में जा रही नहीं, हैं, यहाँ से बड़े बड़े दरवाजे। दरवाजा यहाँ से नहीं जा रहा ना। देखो अब यहाँ से जब हमने सामने मंदिर से लिया, तो हम इस मंदिर के 30 हाथ के दरवाजे से जा रहे हैं, और ये जो दरवाजे हैं ये अपना बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह शोभा लिए दरवाजे हैं। इनसे चलेंगे तो अर्शी मिलावे के साथ चलना, तो उसका अपना अलग आनंद है, सीधे हाँ जाने का अपना अलग आनंद है, जैसे सुंदर साथ के दिल में बैठे। और मैं अपने दिल की ठीक। बात कहूँ, मेरे को एक लंबे टाइम तक ये दूसरे रास्ते समझ में नहीं आए थे, सरकार ने बता ही दिया था, मैं इस सीधे रास्ते को ही फॉलो करती थी बहुत लंबे टाइम तक, जब तक समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं अब समझ तो दीदी आ गया पहले वैसे। याद करते थे, पर आपने सीधा बताया ना, अब सीधा इजी लगता है। नहीं वो समझ नहीं तो तो आ गया, ऐसे लेकिन अब, जो लगता आशी है, दीदी, पता क्या नहीं है, मुझे जो लगता है अरदास कि महाराज जी ने ये वाला रास्ता बताया, ठीक है, तो अच्छा। हम वहां से भी चले जाएंगे। और सरकार श्री जी ने ये बताया, तो हमारे परमहंस जिन जिन रास्तों पे चले, हम उन रास्तों पे चलते चले जाएंगे। हाँ नहीं उन्होंने डिटेल में समझाया, हाँ। समझ तो आ गया। वैसे मैं सोच रही हूँ कि वो समझ तो आ गया, नक्शे से तो समझ आता है, लेकिन जब नहीं आंखें वैसे बंद दी, करती है तो इतना सारा दिखता नहीं ना, फिर नहीं सीधा दी दिखता है वैसे ही आसानी देखो से, ना, इसमें ज्यादा है ना। मुश्किल नहीं है। जैसे हमने इस मंदिर को पार किया, हमने 1.5 गली चलना है, कुछ नहीं गिने, 1.5 गली चलना है। अब यहाँ से हम दक्षिण हाथ को हो जाए या इधर से आ रहे हैं तो उत्तर हाथ को आ जाए, सीधा चलते जाए, जब त्रिपुरे का चौक पहुंच गया रुक जाए, कोई नहीं गिनती, सीधा यहाँ। अब यहाँ से अपने को सीधा नाक की सीध में चलते ही चलना है, कहीं नहीं रुकना। लास्ट जब ठीक। त्रिपुरे में आएगी, लास्ट त्रिपुरे में आएंगे तो सीधा यूं रखेंगे, अपने को सामने बड़ा दरवाजा मिलेगा, वहां तक चलते जाना है, फिर हमने पार कर देना और वापिस इधर आना है। अगर उस शोभा को दिल में, नक्शे को सामने रख के करेंगे ना, तो धीरे धीरे बैठ जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये वाली शोभा भी। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद, प्रणाम जी, प्रणाम। राम जी। और आज मुझे कुछ नए नक्शे भी मिले थे, तो मैंने अभी दिखाए, अभी मैं दोबारा दिखाती हूँ आप सबको वो नक्शे। राजकोट सुंदर साथ की सेवा है वो नक्शे, ये देखो, ये एक चौक का पूरा दृश्य, ये चारों कोनों के दोपड़े तिरपड़े, ये चौपड़े, ये नव, ये हवेलियों की शोभा, ये डोपड़े का निशान हो गया, ये त्रिपड़े का, और ये चौपड़े का। बहुत अच्छा, बहुत मल्टी कलर्ड बनाया ना, क्लियर बहुत है। हाँ, एक बार मैं दोबारा से बहुत अच्छा। दिखाती हूँ। ये पूरे चौक की शोभा, हरे रंग में दोपड़े हो गए, पिंक कलर में अपने त्रिपड़े हो गए, नीले रंग में अपने हो गए चौपड़े, और ये हवेलियों की शोभा, और ये दोपड़े, त्रिपुड़े, और ये चौपड़े। हाँ जी, जी। गैलेक्सी M20 कुछ कह रहे हैं आप?
हाँ जी, अनम्यूट कर लो अपने आप को। विजय दी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, नहीं आपका हैंड रेज है ना? नहीं दीदी, मैंने नहीं हाँ जी, पहले हाँ कहा। जी, हाँ जी। सुंदर सा जी, क्लियर है? शोभा, कोई क्वेश्चन है? शोभा में अपनी आज 5 फॉर्म संपूर्ण हुई। नहीं आंटी। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है? टाइम भी हो गया अपना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। जय